नमस्कार बच्चों, मैं विजय कुमार शर्मा राजकीय इंटर कॉलेज मथुरा से। तो बच्चों, आज हम 12वीं क्लास की भौतिक विज्ञान की खंड का की इकाई 2 यानी विद्युत धारा, जिसके अंतर्गत आज हम किरचॉफ का दूसरा नियम यानी सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ यानी किरचॉफ का सेकंड लॉ आज हम जानेंगे। तो जो पहला नियम था तो किरचॉफ ने बताया था किसी भी संधि पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो अब दूसरे नियम के अंतर्गत उन्होंने कहा कि किसी विद्युत परिपथ में एक बंद लूप या हम कहें पास, एक बंद लूप या पास के पास का टोटल विभवांतर यानी पास का कुल विभवों में अंतर का बीजगणितीय योग शून्य होता है। फिर सुन लीजिए एक बार और आप इसको नोट भी कर लीजिए कि किसी विद्युत परिपथ में किसी बंद पास या बंद लूप का कुल विभवांतर का बीजगणितीय योग शून्य होता है। द एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस along a closed loop in a circuit is zero। फिर सुनिए, the algebraic sum of total potential difference along a closed loop in a circuit is zero। यानी किसी विद्युत परिपथ में किसी बंद लूप का कुल विभवांतर का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो अब हम इसको बच्चों एक चित्र के माध्यम से एक बंद लूप बना करके और अच्छी तरह इसको हम समझ लेते हैं। तो यहां पर मैं एक चित्र बनाता हूं, उसको आप समझिए। देखिए, एक मान लीजिए मैंने रेजिस्टेंस बाहर लगा दिया। मान लीजिए ये हो गया R1, इसमें प्रवाहित धारा है I1, और दूसरा एक रेजिस्टेंस बार इधर लगा दिया, रेजिस्टेंस यानी कि R2, और इसमें प्रवाहित धारा है I2, और इधर एक मैंने लगा दी मान लीजिए बैटरी। तो बैटरी लगाई यानी कि माइनस, और ये हो गया मान लीजिए प्लस। तो इसका जो विद्युत वाहक बल है वो है हमारा E1, और यहां पर भी एक रेजिस्टेंस बार यानी ये हो गया R3, और इसमें प्रवाहित धारा है I3, और यहां पर एक रेजिस्टेंस बार, और यहां पर एक बैटरी। ये इनके अगर नाम डालें तो हो जाएंगे, देखिए किस तरह से। यहां पर हो गया मान लीजिए A, और ये हो गया B, C, D, और ये हो गया मान लीजिए E, और यहां पर हो गया F। A B C D F, ये मैंने एक क्या दिखा रखा है बच्चों, एक किसी विद्युत परिपथ का एक बंद लूप या जिसे हम कहते हैं पास चित्र में दिखा रखा है। तो अब इसमें हम जो यानी चलते हैं, किस तरह से चलें, चाहे हम एंटी क्लॉकवाइज चलें चाहे हम वामावर्त चलें। इसमें विद्युत धारा की दिशा भी शो कर देता हूं मैं, ये इस तरह से, और यहां पर होगी कुछ इस तरह से। तो चाहे हम वामावर्त चलें चाहे हम दक्षिणावर्त चलें, हम प्रत्येक सिरे का हम क्या निकालें, पोटेंशियल डिफरेंस यानी प्रत्येक सिरे का हम विभवांतर निकालें, और वो किरचॉफ के नियम के अनुसार जो टोटल विभवांतर होगा वो कितना होता है, शून्य होता है। ये हमारा किरचॉफ का नियम है। तो अब यहां पर हम प्रत्येक सिरे का विभवांतर निकालते हैं और उसका बीजगणितीय योग क्या होगा, 0 प्राप्त होता है। चिन्ह सिस्टम में बच्चों हमको ये ध्यान रखना है कि अगर विभव पतन होता है यानी विभव क्या होता है, ड्रॉप होता है, तो हम लेते हैं प्लस, और विभव अगर बढ़ता है यानी विभव अगर हमारा राइज करता है तो लेते हैं हम माइनस, या हम कहें अगर हम धारा की दिशा में चलते हैं तो लेते हैं प्लस, और धारा के विपरीत दिशा में चलेंगे तो लेंगे हम माइनस। तो हमें ध्यान रखना है पोटेंशियल डिफरेंस का, यानी विभव हमारा घट रहा है या बढ़ रहा है। यानी विभव हमारा अगर घट रहा है तो लेंगे प्लस,
अगर विभव बढ़ रहा है तो लेते हैं हम माइनस। तो चलने का सिस्टम किसी भी तरह से चल सकते हैं, चाहे हम एंटी क्लॉकवाइज चले, चाहे हम क्लॉकवाइज चले, या हम किसी भी बिंदु से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस फिगर के अनुसार अगर मान लीजिए मैं इस तरह से चलता हूं, किस तरह से चलता हूं, मान लीजिए मैं इसमें क्लॉकवाइज चलता हूं, इस तरह से मान लीजिए मैं चलता हूं, यानी क्लॉकवाइज चलते हैं, कहां से एक लूप कहां से कहां तक पूरा होगा। अगर हम ए से चलेंगे बी सी डी ई एफ ए तक, या मान लो यहां से चलते हैं तो यहां से यहां तक, चाहे हम क्लॉकवाइज चलें चाहे हम एंटी क्लॉकवाइज चलें। तो अब हम बच्चों इसमें प्रत्येक सिरे का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। इनके जो विद्युत वाहक बल हैं, इस बैटरी का E1 और इसका मान लीजिए हो गया E2। तो हम पहले ए और बी के बीच निकालेंगे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो देखो बच्चों, यहां लिखते हैं हम बी ए माइनस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस किसका, ए और बी के बीच में, बी ए माइनस बी वी बराबर, देखिए तो ओम के नियम से बी बराबर आर आई। अब देखिए यहां रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध तार लगा हुआ है, तो यानी विभव क्या होगा, वोल्टेज क्या होगा, ड्रॉप होंगे तो प्लस, तो यहां कितना मिल जाएगा, R1 I1। अब हम निकाले बी और सी के बीच, यानी बी बी माइनस बी सी, तो यहां भी देखो प्रतिरोध तार यानी वोल्टेज क्या होगा, ड्रॉप होगा, यानी विभव क्या होगा, पतन तो प्लस, तो क्या मिल जाएगा, मान लीजिए R2 I2। अब BC माइनस BD, देखिए यहां जो हम प्लस से, ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस से प्लस आ रहे हैं, तो वोल्टेज क्या हुए, प्लस हुए, यानी विभव क्या हुआ, बढ़ा, यानी विभव क्या हुआ, राइज हुआ, पोटेंशियल राइज हुआ। तो राइज हुआ तो क्या लेंगे, यानी माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस E1। अब हम D से लेके E तक, तो BD माइनस BE, BD माइनस BE, तो यहां भी देखिए रेजिस्टेंस वायर है और धारा की दिशा में है, तो कितना लेंगे, यानी विभव क्या होगा, ड्रॉप होगा, तो R3I3। अब हमने देखिए यानी E से F, यानी BE और BF, तो ये देखिए धारा के अपोजिट है, तो विभव क्या होगा, विभव यहां पर क्या होगा, विभव राइज, यानी राइज तो हम क्या लेंगे, माइनस, यानी लेंगे, यानी इसको मैं कह दूं, ये दिखा, यानी I4 R4, तो ये हो जाएगा माइनस R4I4। अब देखिए प्लस से माइनस, तो पोटेंशियल क्या हुआ, ड्रॉप हो गया, तो BF माइनस BA ड्रॉप हो गया, तो लेंगे प्लस, यानी कि E2। तो हमने एक लूप हमारा बच्चों इस तरह से क्या हो गया, पूरा हो गया। क्लॉकवाइज हम किसी भी तरह से ले सकते हैं, क्लॉकवाइज लें चाहे एंटी क्लॉकवाइज लें, और कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, एक लूप हमें पूरा करना है। तो किरचॉफ का जो द्वितीय नियम कहता है, ये सारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा, शून्य होगा। तो इस सबको क्या करते हैं, किरचॉफ के नियम के अनुसार ये सारा क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस 0, यानी कि R1I1 प्लस R2I2 माइनस E1 प्लस R3I3 माइनस R4I4 प्लस E2 बराबर क्या मिलेगा, बराबर 0। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिल गया, इसमें हमें शून्य प्राप्त हो गया। इसका मतलब बच्चों ये हो गया कि इसमें टोटल वर्क डन कितना हो गया, 0 हो गया। यानी तो जो हमारा किरचॉफ का दूसरा नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम का भी पालन करता है, यानी जो किरचॉफ सेकंड लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का को भी फॉलो करता है। यानी एक बार और सुन लीजिए, यानी द एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन ए क्लोज्ड लूप इन ए सर्किट इज 0। किसी परिपथ में किसी बंद लूप का कुल विभवांतर का बीजगणितीय योग 0 होता है। तो ये बच्चों आज हमने जाना किरचॉफ का दूसरा नियम। बहुत बहुत धन्यवाद।